नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल प्रभु भक्ति विश्वास में है शक्ति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एकादशी की महिमा के बारे में जानेंगे, या मैं यूँ कहूँ कि एकादशी के बारे में बहुत सारी बातों को हम इसमें जानेंगे। जैसे एकादशी कौन है, एकादशी का व्रत हम क्यों करते हैं, उपवास क्यों करते हैं, एकादशी की महिमा क्या है, कितने प्रकार की एकादशी होती है, कब कब आती है एकादशी और इस व्रत के क्या नियम और सावधानियां हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। भगवान विष्णु से उत्पन्न एक कन्या जिन्होंने भगवान विष्णु को मारने आए मूर दैत्य को मारा और सभी देवताओं को मूर दैत्य के आतंक से बचाया, वह कन्या एकादशी को उत्पन्न हुई। उसी देवी का नाम एकादशी माता है। एकादशी का उपवास। उपवास का मतलब उप प्लस वास, अर्थात वो दिन जब सबसे अधिक पास रहना हो प्रभु के। एकादशी व्रत वैज्ञानिक रूप से ज़रूरी है। शरीर को कभी कभी व्रत करना उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। सात्विक खाना इस दिन लेते हैं, विचार मन भी शुद्ध होता है, तो भगवत नाम विशेष रूप से फलदायी रहता है। एकादशी की महिमा क्या है? एकादशी के दिन व्रती भक्ति और प्रेम से इस व्रत को करे, यह उसे संकल्प लेना चाहिए। अगर व्रती भक्ति भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से अगर इस व्रत को करता है तो स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गौदान, कन्यादान से जो फल मिलता है, या हम कहें जो पुण्य मिलता है, या ग्रहण काल में जो दान करने से पुण्य मिलता है, कठोर तपस्या करने, तीर्थ यात्रा करने, अश्वमेध यज्ञ करने से भी जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, इन सभी से अधिक पुण्य, अधिक फल एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के पितर कुयोनि को त्याग करके स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले कि पुरुषा पितृपक्ष एवं 10 पुरुषा मातृपक्ष एवं 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के व्रत कर्ता को शुभ आशीष देते हैं और बैकुंठ धाम को जाते हैं। यह व्रत दूध, पुत्र, धन एवं कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत होता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती है। अगर अधिक मास अगर आता है, उस साल आए, तो कुल 26 एकादशी होती है। इन एकादशी का नाम इस प्रकार है: उत्पत्ति एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षडतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमला एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पवित्रा एकादशी, अजा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पापाकुंशी एकादशी, इंदिरा एकादशी, रमा एकादशी, देव उठनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी। प्रत्येक एकादशी की अपनी एक कथा है, सुंदर महिमा है, जो कि बहुत ही पवित्र है। ये एकादशी कब आती है? हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा आती है। जब चंद्रमा का दर्शन हो तब प्रतिपदा से पूर्णिमा के 15वें दिन में 11वें दिन की तिथि सदैव हर माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि व्रत करने का दिन होता है। उसी प्रकार जब चंद्रमा की कला घटती है तब पूर्णतः चंद्र दर्शन नहीं होता है। उन प्रतिपदा से अमावस्या के 15 दिनों में 11 दिन की जो तिथि आती है, उसे कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि व्रत करने का दिन बताया गया है। अतः हर महीने 2 एकादशी आती है। एकादशी के नियम और उसकी सावधानियाँ। सर्वप्रथम एकादशी का व्रत दशमी की रात्रि से प्रारंभ होता है, जिसका पारण द्वादशी की सुबह होता है। एकादशी के व्रत के दिन व्रती को सुबह ही संकल्प ले लेना चाहिए, प्रभु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के मंत्र और नाम का स्मरण करना चाहिए। इस दिन
व्रत करने वाले व्यक्ति को अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर वह अन्न खाता है या कोई भी व्यक्ति अगर व्रत की एकादशी के दिन अन्न खाता है तो वह पाप का भागी बनता है। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, अंडा, तामसिक भोजन ना करें। व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए या किसी भी व्यक्ति को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। जब भगवान ने रचनाएं की तब पाप पुरुष की भी रचना की। एक बार भगवान श्री हरि करुण दुखों और यातना सहते हुए मनुष्यों की आवाज़ सुनी तो यमराज जी ने कहा, प्रभु ये मनुष्यों द्वारा किए हुए पाप कर्मों की सजा आपकी आज्ञा अनुसार पाप पुरुष ही दे रहे हैं। वहीं से ये दारुण करुण स्वर आ रहा है। तब श्री हरि ने करुणा करते हुए एक देवी को उत्पन्न किया जो श्री हरि की ही करुणा थी। उनका नाम एकादशी था। एकादशी के उत्पन्न होते ही सभी मनुष्यों के पाप क्षण भर में ही दूर हो गए। तब पाप पुरुष ने कहा कि प्रभु अगर मनुष्यों के पाप इसी प्रकार कट जाएंगे तो मैं कहाँ रहूँगा। तब श्री हरि ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी को अन्न, दाल, चावल, अनाज लेगा उसी हर प्रकार के पापों का भागी बनना होगा। एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को फलाहार लेना चाहिए या कुट्टू से बनी हुई चीज़ें वो ग्रहण कर सकता है। व्रत करने वाला व्यक्ति व्रत के दिन मंत्रों का जाप करें, प्रभु का स्मरण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार या श्रद्धा से दान और दक्षिणा दें। सवासनी को भी कुछ न कुछ भेंट करें, सवासनी को देने से बरकत होती है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भी दान दें और इस दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और तुलसी पत्र भगवान को भोग में अर्पित करना चाहिए। इस दिन गौ की सेवा करनी चाहिए। अपनी श्रद्धा से गौ माता को घास, गुड़, रोटी खिलाएं। बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि एकादशी के व्रत का मुख्य उद्देश्य प्रभु का नाम जप, चिंतन, कथा करने से है। जितना हो सके प्रभु का नाम की सेवा करें, प्रभु की सेवा करें ताकि इस एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य सफल हो सके। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ।